से पहले इस वक्त कई मुद्दे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जो बंगाल की राजनीति है वो हिंदू मुस्लिम के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है। 26 के चुनाव में कौन से मुद्दे रहने वाले हैं जो कि इस बार सत्ता बना सकते हैं या फिर यूं कहे परिवर्तित भी कर सकते हैं। बंगाल में अब ये विश्वास दिलाया जा रहा है अल्पसंख्यकों को कि जो ममता बनर्जी है वही एक ऐसा चेहरा है, वही एक ऐसी मुखिया है जो अल्पसंख्यकों की रक्षक है और उसका प्रभाव पड़ोसी देश तक देखने को मिलता है। बांग्लादेश के लोग भी पसंद करते हैं ममता बनर्जी को, तो सीधा संदेश जाता है बड़े वोट बैंक पर, यानी कि हिंदू वोट बैंक पर। ममता बनर्जी जो है बांग्लादेश की नेता के तौर पर सामने आ रही है। ये ममता बनर्जी की सेकुलरिज्म वाली छवि को किस तरह से चोट पहुंचाएगा? कि हिंदुओं की रक्षा कौन करेगा, जब टीएमसी सांसद कह रहे हैं कि ममता बनर्जी वहां अल्पसंख्यकों की रक्षा कर रही है। ममता बनर्जी की सरकार जाने वाली है, क्या इस बार बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है ममता बनर्जी? 2026 में पश्चिम बंगाल में चुनाव है और अब टीएमसी अपने वोटरों को या फिर यूं कहे बंगाल की जनता को यह बता रही है कि ममता बनर्जी की लोकप्रियता कितनी ज्यादा है, किस तरह से वो अल्पसंख्यकों की रक्षा करती है और उनका जो प्रभाव है वो सिर्फ बंगाल तक नहीं बल्कि पड़ोसी देशों में भी देखने को मिल रहा है, जिसके बाद से सियासत जारी है। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। 26 के चुनाव से पहले इस वक्त कई मुद्दे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जो बंगाल की राजनीति है वो हिंदू मुस्लिम के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है। सभी जानते हैं कि जो 27% का वोट बैंक है वो निर्णायक भूमिका निभाता है और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार भी यही 27% मतदाता बनवाते आए हैं। अब इसे तोड़ने के लिए हुमायूं कबीर, ओवैसी जैसे कई दिग्गज चुनावी मैदान में नजर आएंगे, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी से टीएमसी की सीधी फाइट देखने को मिलेगी। तो क्या होने वाला है 26 के चुनाव में, कौन से मुद्दे रहने वाले हैं जो कि इस बार सत्ता बना सकते हैं या फिर यूं कहे परिवर्तित भी कर सकते हैं, क्या होने वाला है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ टीवी 24 नेटवर्क के पॉलिटिकल एडिटर अजय सिन्हा है, उन्हीं से जानते हैं। तो 2026 के चुनाव में बहुत कम वक्त बचा है, जैसे जैसे साल खत्म हो रहा है वैसे वैसे चुनावी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। सबसे ज्यादा गर्म मुद्दा देखने को मिल रहा है वहां की राजनीति, हिंदू मुस्लिम के इर्द गिर्द घूमती राजनीति। बंगाल में अब ये विश्वास दिलाया जा रहा है अल्पसंख्यकों को कि जो ममता बनर्जी है वही एक ऐसा चेहरा है, वही एक ऐसी मुखिया है जो अल्पसंख्यकों की रक्षक है और उसका प्रभाव पड़ोसी देश तक देखने को मिलता है। क्या संदेश दिया जा रहा है इससे? देखिए, टीएमसी के सांसद स्वागत राय इस पे मोहर लगा रहे हैं कि ममता बनर्जी कितना मुस्लिम हितों के लिए काम कर रही हैं, अल्पसंख्यकों के हितों के लिए काम कर रही हैं। देखिए, इस बार जो मुद्दा है वो पश्चिम बंगाल के चुनाव में हिंदू मुस्लिम का है, यानी ये दो धड़े हैं, वोट देने वाले, और दो धड़े बीजेपी और टीएमसी, ये हैं वोट लेने वाले। सीधे तौर पर जब टीएमसी के सांसद ये कहते हैं कि बांग्लादेश के लोग भी पसंद करते हैं ममता बनर्जी को, तो सीधा संदेश जाता है बड़े वोट बैंक पर, यानी कि हिंदू वोट बैंक पर। क्योंकि बांग्लादेश में जो घटनाएं हो रही हैं, बांग्लादेश में जिस तरह से वहां अल्पसंख्यक हिंदुओं का पर अत्याचार हो रहा है, दीपू चंद्र दास के साथ जो हुआ वो किसी से छुपा नहीं है, तो सीधे तौर पर ये जो बांग्लादेश की चीज़ें हैं ये मुद्दा पश्चिम बंगाल बनती जा रही है। और टीएमसी के सांसद खुद इस चीज़ को स्वीकार कर रहे हैं कि ममता बनर्जी की कितनी फैन फॉलोइंग बांग्लादेश में भी है। तो ये बात तय है कि जो बीजेपी लगातार आरोप टीएमसी पे लगाती है, ममता बनर्जी पे लगाती है कि इनकी नज़र में खाली मुसलमान नज़र आते हैं, अल्पसंख्यक नज़र आते हैं, लेकिन वहाँ जो एक बड़ा वर्ग है बहुसंख्यक हिंदुओं का, वो इनको नज़र नहीं आता है। टीएमसी की सरकार में उन पर अत्याचार बढ़े हैं। तो सीधे तौर पर टीएमसी के सांसद का बयान कहीं ना कहीं राजनीतिक टूल तो दे ही रहा है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ममता बनर्जी को जिस तरह से बीजेपी घेर रही है, जिन मुद्दों पर बीजेपी घेर रही है, हिंदुओं की बात पर बीजेपी घेर रही है, सनातन धर्म की बात पर बीजेपी घेर रही है, और जिस तरह से ममता बनर्जी को अवैध बांग्लादेशियों का, अवैध घुसपैठियों का, रोहिंग्याओं का सर्वे सर्वा बता रही है, उनकी आरोप लगा रही कि उनकी छत्र छाया में लोगों के वोटर आईडी कार्ड बने, और जिस तरह से बीजेपी यह आरोप लगा रही कि ममता बनर्जी जो है बांग्लादेश की नेता के तौर पर सामने आ रही हैं, तो और उस चीज़ को, उन बयानों को, उन आरोपों को मजबूती कहीं ना कहीं टीएमसी के सांसद का बयान भी देता नजर आ रहा है। जी, मतलब जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही थी, अब उस पे खुद टीएमसी के सांसद ने ही मोहर लगा दी है, तो ये ममता बनर्जी की सेकुलरिज्म वाली छवि को किस तरह से चोट पहुंचाएगा? देखिए, सीधे तौर पर जब पश्चिम बंगाल का चुनाव, एक तो बांग्लादेश में पहली चीज बीजेपी ये आरोप लगाती है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार में हिंदुओं पे अत्याचार होते हैं, अत्याचार बढ़े हैं, हिंदू वहाँ सुरक्षित नहीं है।
दूसरी तरफ बीजेपी आरोप लगाती है कि बांग्लादेश से अवैध घुसपैठिए पश्चिम बंगाल में घुस गए हैं, उनके वोटर आईडी कार्ड बनवा दिए गए हैं, उनको बाकायदा नौकरियां तक लगवा दी गई हैं। बीजेपी आरोप लगाती है कि ममता बनर्जी बांग्लादेश की भाषा बोलती हैं। वहीं इन आरोपों के जवाब में टीएमसी के सांसद क्या बात कहते हैं बांग्लादेश में भी ममता बनर्जी को बड़ा पसंद किया जाता है। टीएमसी के सांसद ये कहते हैं कि ममता बनर्जी जो है मुस्लिमों की यानी कि अल्पसंख्यकों की रक्षक है, वहां पर रक्षा करती हैं। तो सीधे तौर पर जो आरोप वो लगा रहे हैं उसकी काट टीएमसी के सांसद को करनी चाहिए थी, ना कि उनके आरोपों को और पुख्ता करना चाहिए था। आपको ये कहना चाहिए था कि ममता बनर्जी सभी की रक्षक है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री सबकी हैं, सिर्फ हिंदुओं की या मुस्लिमों की नहीं है, बल्कि सबकी वो मुख्यमंत्री हैं। तो पूरे राज्य की जनता उनके राज्य में सुरक्षित महसूस करती है। फिर टीएमसी के सांसद सौगत राय को ये नहीं कहना चाहिए था कि बांग्लादेश में, भाई बांग्लादेश में भी फैन फॉलोइंग हो या ना हो, उनको पसंद किया जाता हो ना किया जाता हो, उसका क्या फर्क पड़ता है। आप इसको क्यों पश्चिम बंगाल के चुनाव से या वहाँ की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है उससे रिलेट कर रहे हैं। तो सीधे तौर पर यह सेल्फ गोल करने वाली बात होती है। और जिन अल्पसंख्यकों के वोट जिसकी आप बात कर रही हैं 27% वोट बैंक को जिस तरह से टीएमसी या ममता बनर्जी या टीएमसी के नेता आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी उतना आसान नजर नहीं आता है। आसान इसलिए नजर नहीं आता है क्योंकि आपकी ही पार्टी के विधायक हुमायूं कबीर वहां बाबरी मस्जिद का निर्माण करने लगते हैं, वहां नींव रख देते हैं, और एक बड़ा मुस्लिम वर्ग वो उनके साथ नजर आता है। अभी असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री बाकी है, यानी कि जो वोट बैंक अल्पसंख्यकों का है उसमें भी टूट होनी है। अब यहाँ पर बात हिंदुओं के मुद्दे की आती है कि हिंदुओं की रक्षा कौन करेगा। जब टीएमसी सांसद कह रहे हैं कि ममता बनर्जी वहाँ अल्पसंख्यकों की रक्षा कर रही हैं, तो बीजेपी ये दावा करेगी कि हमारी सरकार आएगी, या दावा कर रही है हमारी सरकार आएगी तो हम बहुसंख्यक की भी रक्षा करेंगे। तो सीधे तौर पर ये सब मुद्दे ऐसे हैं जो पश्चिम बंगाल में बता रहे हैं कि वहाँ हिंदू मुस्लिम वो जो दो धड़ों में राजनीति हिंदू मुस्लिम की है वो बड़ा एक मुद्दा है। और दूसरी चीज़ कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी वहाँ चुनाव अपनी पिच पर खेलना चाहती है, कराना चाहती है, वो पिच तैयार हो रही है। और टीएमसी के सांसद का बयान भी उसी दिशा में बताता है। और एक बड़ा अल्पसंख्यक वोट बैंक जो कि ममता बनर्जी के साथ रहा है उसमें भी बड़ी टूट होने की संभावना है, और वो तस्वीर बनती जा रही है क्योंकि हुमायूं कबीर ने सीधे तौर पर कहा है कि 135 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। 135 सीटों का मतलब ये है कि 100 से 125 सीटें वहां ऐसी मानी जाती हैं वहां जहां मुस्लिम वोट बैंक का दबदबा है। तो वहां 135 सीटें उन्होंने कहा था हमारा लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी को हराना है, 90 सीटें तो हम जीतेंगे। और हाल ही में आया बयान तो उन्होंने कह दिया कि 135 से अब 143 सीटों पर लड़ेंगे हम चुनाव। उन्होंने ये भी कह दिया कि हम आईएसएफ के साथ गठबंधन कर रहे हैं, वो वैसे ही आते हैं तो उनका स्वागत। ये तमाम बयान जब दे रहे हैं हुमायूं कबीर, वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को जीतने नहीं देंगे। ऐसे में जब उनके मुस्लिम मतदाताओं में फूट होनी थी तो उनको हिंदू वोटर को भी अपने साथ लेकर जाना था, जिनकी भी भागीदारी रहती है ममता सरकार बनाने में। लेकिन यहां तो उल्टा देखने को मिल रहा है। तो क्या यह भारतीय जनता पार्टी के लिए प्लस पॉइंट होगा? ममता बनर्जी की सरकार जाने वाली है, क्या इस बार बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है ममता बनर्जी को? देखिए, पिछली बार के चुनाव का मैं आंकड़े बता दूं तो सीटों का अगर लिहाज से देखा जाए तो तृणमूल कांग्रेस को 213 सीटें मिली थी और 77 सीटें बीजेपी के पास गई थी। लेकिन जब वोट प्रतिशत की बात करते हैं तो यहां पर सीधे तौर पर लगभग 48% वोट बैंक टीएमसी के खाते में गया था, और लगभग 38% वोट बैंक गया था बीजेपी के खाते में, यानी कि 10% का अंतर था। इस 10% वोट बैंक को ही पाटने के लिए बीजेपी लगातार वहां काम कर रही है, लगातार ये कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह से एक बड़ा 10% वोट बैंक हमारी ओर आए। अब ये जो वोट बैंक है या तो बीजेपी के पास आएगा, यानी कि जो हिंदू वोट बैंक है जो ममता बनर्जी के साथ रहा है वो टूट के बीजेपी के पास आए, हो सकता हो, बड़ी पॉसिबिलिटीज़ है। क्योंकि बांग्लादेश की जो घटना है और जिस तरह से पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश की भी जो घटनाएं हो रही हैं वो राजनीतिक छाप छोड़ रही हैं। दूसरी चीज़ कि ये 10% वोट ममता बनर्जी के पास से घटेगा कैसे? हुमायूं कबीर का अलग पार्टी बना के चुनाव लड़ना, असदुद्दीन ओवैसी का वहाँ मजबूती से चुनाव लड़ना, ये एक बड़ा अल्पसंख्यक वोट में टूट करेगा। यानी कि 10% वोट बैंक का खेल है पश्चिम बंगाल में। 10% वोट बैंक अगर बीजेपी अपने साथ लाने में कामयाब रहती है या ममता बनर्जी से 10% वोट बैंक टूटता है तो पश्चिम बंगाल की राजनीति
जो राजनीतिक ताकतें हैं पूरी तरह से बदली नजर आएंगी आपको। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस बार पश्चिम बंगाल में हिंदू मुस्लिम की राजनीति साफ तौर से नजर आ रही है। बांग्लादेश में जो हिंसा होती है वो काफी चौंकाने वाली होती है, वो भी बंगाल में एक बड़ा राजनीति का केंद्र बन जाती है। और उसके बाद जब बंगाल में हिंदू मुस्लिम की राजनीति होती है और जब ये कहा जाता है कि सिर्फ भारत ही नहीं पड़ोसी देश में भी ममता बनर्जी को काफी पसंद किया जाता है, तो उसके बाद ममता बनर्जी सवालों के घेरे में आ जाती हैं। ऐसे में देखना ये दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में ये राजनीति क्या रूप लेती है, जनता का जो रुख है वो किसकी ओर होता है, कौन किसे चुनता है, क्या हिंदुत्व के मुद्दे पर वोट पड़ता है या फिर मुस्लिम मुद्दों पर वोट पड़ता है। फिलहाल इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।